अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। और कुरान पाक को तरतील के साथ यानी तजवीद के साथ पढ़ो। तजवीद के साथ पढ़ना ही दुरुस्त और बेहतर है। तजवीद के क़वाइद को अगर हम मलहूज़ ख़ातिर न रखें दौरान तिलावत तो फिर कुरान पाक सही तौर पर पढ़ा ही नहीं जा सकता। लिहाजा तजवीद के मुताबिक कुरान पाक को पढ़ने का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम अपनी इस क्लास के अंदर कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सीख रहे हैं और इसके साथ साथ समझने की कोशिश में भी हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम हुरूफ़ मद्दा का तारुफ़ और उसकी अदायगी इसको सीखेंगे। हुरूफ़ मद्दा कौन कौन से हैं, हुरूफ़ मद्दा का मतलब क्या है और उनकी अदायगी किस तरह से करनी है। तो आइए जानते हैं अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ। हुरूफ़ मद्दा, मद्दा ये मद से है यानी ऐसे हुरूफ जिनको लंबा करना है, और हुरूफ हर्फ की जमा है यानी वो हुरूफ जिनको आपने खींचना है, लंबा करना है, वो हुरूफ सिर्फ़ 3 हैं। नंबर 1, ज़बर के बाद अलिफ़, खाली अलिफ़। और ये बताया जा चुका है अलिफ़ वो होता है जिसके ऊपर ना ज़बर होती है, ना ज़ेर होती है, ना पेश होती है, ना जज़म होती है, बिल्कुल खाली सीधा लिखा होता है, उसको कहते हैं अलिफ़। अगर अलिफ़ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, ज़बर, ज़ेर या पेश, या अलिफ़ के ऊपर जज़म आ जाए तो वो अलिफ़ अलिफ़ नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, हमज़ा। बिल्कुल ठीक, तो वो हमज़ा बन जाता है। तो हम बता रहे हैं ज़बर के बाद अलिफ़ हो तो वो अलिफ़ क्या कहलाता है, अलिफ़ मद्दा, अलिफ़ मद्दा। जैसे बा ज़बर अलिफ़ बा, अब मैंने लंबा कर दिया थोड़ा सा, अलिफ़ ना होता बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, लेकिन अलिफ़ आ गया, बा ज़बर अलिफ़ बा, लंबा कर दिया, ता ज़बर अलिफ़ ता। ये है पहला हर्फ हुरूफ़ मद्दा में से। अलिफ़ जो ज़बर के बाद आता है उसको हमने लंबा करके पढ़ना है। नंबर 2, ज़ेर के बाद जज़म वाली या, यानी या के ऊपर जज़म आ जाएगी। जैसे वो राइट साइड को वो वी होता है या गोल दायरे में होती है अरबी रस्मुल ख़त के अंदर, तो बा ज़ेर या बी, ये या, यानी ज़ेर के बाद या आ गई, इस या को हमने कहना है या मद्दा, यानी इस या को हमने लंबा करके पढ़ना है। बा ज़ेर या बी, ता ज़ेर या ती, ये लंबा करना है, तो इसको खींच के पढ़ना है। नंबर 3, पेश के बाद जज़म वाला वाव, वाव के ऊपर जज़म होगी गोल दायरे की शक्ल में या यूं वी की शक्ल में, जिसकी पुश्त राइट साइड पे होगी। अब उस वाव को भी हमने लंबा करके पढ़ना है। बा पेश वाव बू, ता पेश वाव तू, यूं इन हुरूफ को हमने लंबा करके पढ़ना है। ये हैं हुरूफ़ मद्दा। हुरूफ़ मद्दा यानी वो हुरूफ जिनको हमने खींच के लंबा करके तवालत देकर पढ़ना है। अलिफ़ से पहले ज़बर, या जज़म वाली से पहले ज़ेर, वाव जज़म वाली से पहले पेश। तो ये अलिफ़, ये या, ये वाव, ये क्या हुए, हुरूफ़ मद्दा। बिल्कुल, तो ये हैं हुरूफ़ मद्दा।
आइए इनकी मश्क करते हैं। अलिफ मद्दा, सादिकीन, सादिकीन। अब देखिए सौद के बाद अलिफ है, लंबा करेंगे, सादिकीन। मैं आपको ज़रा वजाहत करने के लिए थोड़ा सा मज़ीद लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसमें दूसरा हर्फ मद्दा भी मौजूद है, क़ाफ ज़ेर या की, लेकिन उसकी चूँकि अलग से आगे चल के मशक करनी है, लिहाजा उसको हमने यहाँ ज़िक्र नहीं किया, लेकिन पहचानने के लिए आप जान लीजिए। सादिकीन, ज़ालिमीन, इख़लासुन, आलिमीन, या आलमीन, मालिकी। तो इन तमाम कलिमात के अंदर इस्तेमाल हुआ है अलिफ मद्दा। लीजिए आप देखिए वाव मद्दा, वाव मद्दा, युमिनून। गौर कीजिए वाव मद्दा कहाँ पे है? शुरू में या है, या के बाद वाव लिखी है, वाव के ऊपर हमज़ा आ गया है। अब इस वाव को नहीं देखेंगे, ये हमज़ा है, यू यहाँ झटका है, लिहाजा इसको युमिनून नहीं करना। फिर वाव मद्दा कहाँ पे है? सेकंड लास्ट हर्फ, नून पेश वाव, नू, युमिनून, यालमून, कुतूफुहा, यूसुफ, अऊदु। तो इन तमाम कलिमात में वाव जज़म वाली और उससे पहले आ गई पेश, तो ये हो गई वाव मद्दा। लीजिए या मद्दा, इबादी, दाल ज़ेर या दी, ये या आ गई जज़म वाली और इससे पहले ज़ेर है, इबादी। दूसरा कौन सा है इसमें हर्फ मद्दा? अलिफ, हर्फ मद अलिफ है, बा के बाद अलिफ, बा ज़बर अलिफ बा जी। अर्रहीम, अद्दीनी, नस्तईन, अलमुस्तकीम। तो इन तमाम कलिमात के अंदर इस्तेमाल हुई या मद्दा, यानी या जज़म वाली और उससे पहले ज़ेर। अब मैं इस तमाम कलिमात को पढ़ता हूँ ताकि आप इनको सुन लीजिए। अलिफ मद्दा की कलिमात हैं, सादिकीन, ज़ालिमीन, इख़लासुन, आलमीन, मालिकी। वाव मद्दा, युमिनून, यालमून, कुतूफुहा, यूसुफ, अऊदु। या मद्दा, इबादी, अर्रहीम, अद्दीन, नस्तईन, अलमुस्तकीम। तो ये हैं तमाम के तमाम कलिमात जिनके अंदर ये हरूफ मद्दा इस्तेमाल हुए हैं। एक बात इसमें याद रखिए, अलिफ मद्दा मोटे हर्फ के बाद आए तो उसको मोटा करना है। वो कौन से हरूफ हैं मोटे, इंशाल्लाह आगे चल के हम एक सबक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने इतना याद रखना है, अलिफ मद्दा से पहले मोटा करने वाला हर्फ आ जाए तो इस अलिफ को भी हमने मोटा करके पढ़ना है, और अगर अलिफ से पहले बारीक हर्फ आ जाए तो इस अलिफ को भी हमने बारीक करके पढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर बा बारीक करने वाला हर्फ है, तो बा ज़बर अलिफ, बा, बा, बो नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। तो मोटा करने वाला हर्फ है, लिहाजा तो ज़बर अलिफ, तो ज़बर अलिफ, तो। ऊपर हमने पढ़ा है ना अलिफ मद्दा में, सादिकीन, सौ, ये मोटा कर रहा हूँ मैं क्योंकि साद मोटा किए जाने वाले हरूफ में से है, ठीक है। इख़लासुन, लाम बारीक रखे जाने वाले हरूफ में से है, लिहाजा इसको हम बारीक कर रहे हैं।
तो ये चीज़ें हमने इंशाल्लाह मद्देनज़र रखनी है अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ, और इसके अंदर कोताही नहीं करनी। नंबर 2, वाओ मद्दा और या मद्दा को मजहूल पढ़ने से बचना है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। वाओ मद्दा और या मद्दा इसको मजहूल नहीं पढ़ना। जैसे मिसाल के तौर पर मोर, उर्दू ज़ुबान के अंदर मोर पढ़ा जाता है, मोर, आप इसकी तरह वाओ मद्दा को पढ़ दें। जैसे यालमून, यालमून, मीम ज़बर वाओ, मऊ वो और है, वो हम इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। इसको मजहूल नहीं पढ़ना। इसी तरह या मद्दा को आप दरवेश, हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है दरवेश, ये दरवेश आदमी है, दरवेश। अब या से पहले वाओ, वाओ के नीचे से दरवेश, दरवीश नहीं पढ़ा जाता। हमने दरवेश की तरह या मद्दा को नहीं पढ़ना। हमने कैसे पढ़ना, जैसे भी पढ़ा है अर्रहीम, अर्रहीम, ये गलत हो जाएगा। बाज़ लोग पढ़ते हैं, हमारे पंजाब के रहने वाले बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उन बेचारों को पता नहीं होता। लिहाजा इस मामले में हमने इन 2 अहम बातों को मद्देनज़र रखना है। अलिफ मद्दा से पहले मोटा किए जाने वाला हर्फ होगा, अलिफ मद्दा को मोटा कर देंगे, बारीक हर्फ होगा तो बारीक कर देंगे। और वाओ मद्दा और या मद्दा इनको मजहूल नहीं पढ़ना। तो अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा हम इंशाअल्लाह ताला तिलावत करेंगे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हम सब को कुरान पाक को कमा हक़्क़ुहु समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसके एक एक हरफ पर जो हमारा हक़ बनता है आमाल के लिहाज से अजर व सवाब वाला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो सब हम सब के नसीब में फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरतुन नस्र की तिलावत करेंगे अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ। सूरतुन नस्र 30वें पारे के अंदर सूरत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। गौर से सुने और फिर उसके बाद पढ़े। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी सूरतें, छोटी छोटी आयात हैं और नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं। लिहाजा जैसे इनकी तिलावत बताई जाए वैसे ही हम सब लोग पढ़ने की अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ कोशिश करें। जी, वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। इन्नहु कान तव्वाबा। अब देखिए अल्लाह के फजल व करम से इस सूरह मुबारका के अंदर हमारे कितने सारे सबक की दोहराई होती है। ईदा हमज़ा आ गया, हमज़ा और आइन का फ़र्क, ज़ाल आ गई, ज़ाल, ज़ा, वा, वाद, इन तमाम हरूफ का फ़र्क जहन में होना चाहिए। उसके बाद देखिए ज़ाल के बाद क्या है, अलिफ़। ये अलिफ़ कौन सा है, आज ही जो सबक पढ़ा है
अलिफ मद्दा, इदा इदा। उसके बाद आगे देखिए जा, मद आ गई ना, और अलिफ है, अलिफ मद्दा, और उससे पहले ज़बर लंबा करेंगे खूब। नस्रुल्लाहि, सौद सौद सा, सॉरी था सीन, सौद सीन था, इन तमाम हरूफ ये उनके सेट को मलहूज़ खातिर रखना है। वल फत्ह, हा आ गई, हा और हा का फ़र्क। वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, इसमें देखिए सीन है, यदखुलून, दाल दाल कलकला करेंगे, हुरूफ कलकला जहन में आ जाने चाहिए, काफ तो बा जीम दाल, जिन पर हमने साकिन होने की सूरत के अंदर हरकत पैदा करनी है। लाम पेश वाओ लू, अभी पढ़ा है हरफे मद को, फ़ी या से पहले ज़ेर, दी। तो इस तरह से अल्लाह के फजल व करम से जब हम गौर करते जाएंगे तो ये सारे के सारे इसबाक हमारे लिए पढ़ने आसान हो जाएंगे। देखिए फसब्बिह, फसब्बिह, फसब्बिह नहीं कहना, जैसे हरकात का सबक आपको बताया गया है। बिहम्दी रब्बी का, वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, काना काफ आ गई, काफ और कौफ का फ़र्क। तो यूँ अल्लाह के फजल व करम से हम इंशाअल्लाह जब तवज्जो देकर पढ़ते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा कुरान पाक वो अल्लाह के फजल व करम से हमारे लिए पढ़ना आसान होता चला जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सही तौर पर कुरान पाक कमा हक़्क़ुहू पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अल्लाह के फजल व करम से सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 8, 9 और 10 को पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। व और मिन से, अन्नासी लोगों, व मिनन नासी और लोगों में से, मन ऐसा भी है जो, मन का वैसे मतलब है जो, लेकिन ऐसा भी है हमने इसलिए शामिल किया ताकि हमारा मुहावरा दुरुस्त रहे। मन ऐसा भी है जो यक़ूलु कहता है, और लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, ये भी तर्जुमा करने वाले अहले इल्म तर्जुमा करते हैं। क्या कहते हैं? आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर। उनका अपनी ज़ुबान से ये कहना है, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। वा और मा नहीं, हम वो, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। युखादिऊना, वो धोखा देना चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह ताला को। दर हकीकत वो अपनी ज़ुबान से ये इजहार करके क्या करना चाहते हैं? फिर ईमान वाले तो वो हैं नहीं, वो हकीकत में अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। वल्लदीना, और उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा, और नहीं, यखदाऊना, वो धोखा दे सकते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने आप को ही, वमा यशऊरून, और वो इसका शऊर भी नहीं रखते, उनके वहमो गुमान में भी नहीं कि वो अपने आप को धोखा दे लेंगे। अल्लाह ने फरमाया फ़ी में क़ुलूबिहिम, उनके दिलों, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, मरदुन बीमारी है, मरद है, फ़ज़ादहुम पस ज़्यादा कर दिया उनको, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, मरदन बीमारी में, अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी। वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक, बिमा कानू, बिमा इस वजह से जो, कानू वो थे, यकदिबून झूठ बोलते। ये जो उन्होंने झूठा दावा किया ना और झूठ बोला,
कि हम ईमान वाले हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उनके इस झूठ की वजह से उनके लिए क्या है? सज़ा। और वो सज़ा क्या है? कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहाँ से अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का हाल बयान करना शुरू किया है। इस सूरह मुबारक की पहली 4 आयात में ईमान वालों की सिफ़ात का ज़िक्र हुआ, उसके बाद 2 आयात में काफिरों का ज़िक्र हुआ। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफिकीन का ज़िक्र किया है और बड़ी तफसील के साथ, क्योंकि वो ज़ाहिर ईमान करते हैं लेकिन अपने बातिन में कुफ़र छुपाते हैं। बातिन में यानी दिल में कुफ़र छुपा हुआ है और ज़ाहिर क्या कर रहे हैं? ईमान। इसलिए इनका मामला बड़ा ख़तरनाक है। ये उतना नुकसान करते हैं कि उतना नुकसान काफिर भी नहीं कर सकते, इतना इनका ख़तरा है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनका ज़िक्र तफसील के साथ किया है। निफाक, निफाक का माना क्या है ये समझने की ज़रूरत है। निफाक का माना है खैर को ज़ाहिर किया जाए और शर को छुपाया जाए। ज़ाहिर खैर करना है, बहुत अच्छा है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन अंदर अंदर शर छुपा हुआ है। ये क्या है? मुनाफिकत। इसकी 2 किस्में हैं, अहले इल्म ने उनको बयान किया है। अगरचे दीगर बहुत सारी किस्में भी बाज़ अहले इल्म बयान करते हैं, लेकिन हम इख्तिसार को मद्देनज़र रखते सिर्फ 2 किस्में मुनाफिकत की बयान करते हैं। नंबर 1 इअ्तिक़ादी मुनाफिकत, अक़ीदे का मुनाफिक जिनका यहाँ ज़िक्र हो रहा है। अब ये हमेशा हमेशा का जहन्नमी है। दूसरा होता है अमली मुनाफिक। अमली मुनाफिकत ये गुनाह कबीरा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातों को बयान कर दिया है। मसलन बात बात पर झूठ बोलना, ये अमल का निफाक है। तो 2 निफाक की सूरतें हमारे सामने आ गई, इअ्तिक़ादी निफाक और अमली निफाक। जिसके अक़ीदे में निफाक होगा कि वो अपने अंदर कुफ़र छुपाए और ज़ाहिर ईमान करे, वो तो हमेशा का जहन्नमी है, इल्ला ये कि अल्लाह उसको मरने से पहले तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। और एक अमली मुनाफिक है, अमली निफाक है जिसके अंदर, यानी उसने अपने आमाल के अंदर निफाक को ज़ाहिर कर दिया, तो ये कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है और इसके लिए भी कुरान और हदीस के अंदर वो तमाम की तमाम सज़ाएँ बयान कर दी गई। अब एक दिलचस्प बात है, निफाक का आगाज़ कब हुआ? याद रहे मुनाफिकीन का ज़िक्र हमें मदनी सूरतों में मिलता है, मक्की सूरतों में नहीं। लिहाजा इससे अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर 2 बड़े कबीले आबाद थे, औस और खज़रज। और इनके जो लोग थे ना, वो सब के सब अंसार कहलाए, क्योंकि इन्होंने अपने दरवाज़े और मदद के हाथ मुसलमानों के लिए, मुहाजिरीन के लिए खोल दिए, सुबहान अल्लाह। और ऐसी उनके लिए ज़बरदस्त कुर्बानियाँ पेश की कि जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। ये लोग ज़माना जाहिलियत में मुशरिकीन अरब के तरीक़े के मुताबिक बुतों के पुजारी थे। मदीना में इनके अलावा अहले किताब के यहूदी भी थे, यानी यहूदी भी रहते थे जो अपने आबा व अजदाद के दीन पर कायम थे। इन यहूदियों के 3 कबीले थे। इनमें से एक कबीला जिसका नाम था बनु कैनुका, ये अंसार के कबीला खजरज का हलीफ था, यानी उनके साथ इनका पैचअप था। और जो दूसरे 2 कबीले थे, एक बनु नज़ीर और बनु कुरैदा, ये अंसार के दूसरे कबीले औस के हलीफ थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए ना मदीना मुनव्वरा, तो अल्लाह का करना देखिए, औस और खजरज ये दोनों कबीले सारे के सारे मुसलमान हो गए। अब रह गए यहूदी। अब यहूद में से इस्लाम कबूल करने वाले सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन और उन जैसे चंद लोग थे दीगर, वो मुसलमान हो गए, इस्लाम उन्होंने कबूल किया, यहूदियत छोड़ दी, इस्लाम में आ गए। और अभी तक निफाक का मर्ज़ पैदा नहीं हुआ था, यानी इतने अरसे के अंदर मुनाफिकत का मर्ज़ पैदा नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। फिर जिस वक़्त ग़ज़वा बदर पेश आया, उस वक़्त फिर मुसलमानों के सामने सूरत हाल खुलना शुरू हुई। इस्लाम को अल्लाह ने सरबुलंदी से नवाजा, मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शानदार फ़तह से हमकिनार फरमाया। अब उसके बाद ये हुआ,
अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो मदीना का सरदार था पहले, और उसका ताल्लुक़ खज़रज से था, खज़रज कबीले से। वो औस और खज़रज दोनों कबीलों का ज़माना जाहिलियत में सरबराह था। अब मदीना मुनव्वरा के लोगों ने उसे अपना बादशाह बनाने का इरादा किया था कि सुबहान अल्लाह, इस्लाम मदीना मुनव्वरा में आ गया। पहले वो एक सरबराह की हैसियत में था, सरदार की हैसियत में था। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अपना मुत्तफ़िक़ का बादशाह इसको बना लेते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए और उसका वो सारे का सारा ख्वाब बेचारे का धरे का धरा रह गया। अब जब मुसलमानों को अल्लाह ने ग़ज़वा बदर के मौका पर शानदार फ़तह अता की, तो इसने जब ये गलबा देखा तो इसने बज़ाहिर इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया, लेकिन दिल से इसने इस्लाम को कबूल नहीं किया और अपने पुराने मज़हब पर ये कायम रहा। उस वक़्त से अहले मदीना और गर्दो पेश के आराब में निफाक का मर्ज़ पैदा हुआ। अब यहाँ से शुरुआत हो गई और उसके बाद फिर ये सिलसिला बढ़ता चला गया। मुहाजिरीन में कोई भी मुनाफिक नहीं, क्योंकि जिसने भी हिजरत की है उसने पूरे इखलास के साथ, पूरे ईमान के साथ बहुत बड़ी कुर्बानी दी। अलबत्ता मदीना मुनव्वरा के अंदर बसने वाले ये लोग कि जो बेचारे अल्लाह अकबर इसकी बातों में आ गए, अब्दुल्ला बिन उबई की, वो मुनाफिकत के ज़ुमरे में आ गए और उनमें से भी ज़्यादातर का ताल्लुक़ उन लोगों से था जो मुखलिस नहीं थे। औस और खज़रज के लोग, यहूदियों के लोग कि जिन्होंने इस्लाम को शो तो किया लेकिन दिल के अंदर कुफ़र छुपा हुआ था। ये सारे का सारा ग्रुप था अब्दुल्ला बिन उबई का, जिनके तज़किरे बित्तफ़सील अल्लाह ताला ने सूरत तौबा में, सूरह नूर में भी उनकी बात सिफ़ात हैं, बाकायदा पूरी एक सूरत है इनके नाम पर, सूरतुल मुनाफ़िक़ून, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर इनके तज़किरे किए हैं और दीगर मकामात पर भी। तो बहर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अब यहाँ से इनका तज़किरा शुरू किया और बताया कि लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ज़ुबान से कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया हालांकि वो मोमिन नहीं है। अल्लाह को सब पता है, क्योंकि ईमान का ताल्लुक़ ज़ाहिर से नहीं है, बातिन से है। तो अल्लाह ने उनकी ये बात वाज़े कर दी और फरमा दिया, दर हकीकत बात यह है कि ये ज़ालिम लोग अपने इस ईमान का दावा करने से अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं और ईमान वालों को धोखा दे नहीं सकते। धोखे में अगर इन्होंने डालना है तो अपने आप को डालेंगे, ये अपने आप को ही धोखा देंगे, लेकिन इन्हें इस बात का क़त्अन शऊर नहीं है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके हवाले से बात को वाज़े कर दिया। यानी ये जो अपने ईमान को ज़ाहिर करते और कुफ़र को छुपाते और अज़राह जहालत ये इतिक़ाद रखते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और ईमान का इस तरह इजहार उनके लिए अल्लाह के यहाँ नफ़ा बख्श होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, दर हकीकत बात यह है कि इनके दिलों में बीमारी है, मरद है। वो मरद है मुनाफिकत का, वो मरज़ है कुफ़र के अंदर छुपे होने का। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके मरज़ में और इजाफ़ा कर दिया। वो जो अंदर मुनाफिकत है, वो जो कुफ़र है, वो जो शक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको और बढ़ा देता है, क्योंकि वो ख़ुद उसमें पहल कर चुके हैं कि अपने दिलों में उन्होंने रखना ही शक है, अपने दिलों में रखनी ही मुनाफिकत है। इखलास, ईमान, इन चीज़ों को उन्होंने जगह ही नहीं देनी। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी फिर ऐसे लोगों के लिए दुनिया के अंदर उनकी बीमारी को और बढ़ा देता है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, ये तो दुनिया में है ना, और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। तो ये उनका हाल था। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इन पहली 3 आयात के अंदर जो बात इरशाद फरमा दी वो बिल्कुल वाज़े हो गई। ये था एतिक़ादी निफाक, जिसकी वजह से बंदा अगर सच्ची तौबा किए बग़ैर फ़ौत हो जाता है तो हमेशा हमेशा का जहन्नमी है। लिहाजा हमें अक़ीदे की हर किस्म की मुनाफ़िक़त से अपना दामन बचा के रखना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें हर किस्म की मुनाफ़िक़त से महफूज रखे। बिलखुसूस ऐसी मुनाफ़िक़त तो बड़ी ही ख़तरनाक है कि बंदा ज़ाहिर इस्लाम करता है लेकिन उसके अंदर छुपा कुफ़र होता है, बंदा ज़ाहिर ईमान करता है लेकिन अंदर छुपा उसके कुफ़र और निफाक होता है, शक होता है, और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। दुनिया के अंदर बंदे को चैन करार नहीं मिलता, हर वक्त शक की कैफियत में रहता है, पता नहीं ये कैसा है, पता नहीं हक़ कहाँ पर है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आजकल भी लोग ऐसी कई तरह की बातें करते हैं।
तो इस तरह ये अल्लाह की तरफ से गोया एक सज़ा है, और अल्लाह ने बता दिया क़यामत के दिन ऐसे लोगों के लिए इनके इस झूठ बोलने की वजह से दर्दनाक अज़ाब होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली आयत के अंदर मज़ीद उनकी सिफ़ात आ रही हैं, और बड़े इस हवाले से बाज़ दिलचस्प मौज़ूआत आ रहे हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान पाक का पैगाम समझने और इसके मुताबिक अमल करने और हर किस्म की बुराई से महफूज रहते हुए हमेशा नेक अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।